आप मीडिया वाले सारे यहाँ खड़े हैं, ये हादसा हुआ, क्या आपने राष्ट्र मीडिया में ये दिखाया कि ऐसा हो रहा है? नरसंहार हो रहा है, आपने दिखाया। तो कब्जा करने वाले वहाँ आ गए 31 ट्रैक्टर लेके। जब गांव वालों ने कुछ कहा, उनको रोकने की कोशिश की, तो एकदम से उनकी हत्या करनी शुरू की। 10 लोगों की हत्या की है, 3 महिलाओं की, 11 लोगों की हत्या की, उनमें से शायद 3 महिलाएं भी हैं। मैं अभी अस्पताल से आई, वहाँ 6 लोग हैं। एक 17 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, उसको यहाँ पे गोली लगी है। उसकी माँ अगले पलंग पे लेटी है, उनको भी गोली लगी है। उनके सर पर ईंट मारा गया, लाठी से उनका हाथ तोड़ा गया। तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ है? हादसे से पहले फोन किया गया था पुलिस को, 3 दिन पहले गांव वाले गए थे कि ऐसा हो जाएगा। हादसे के दौरान बुलाया गया था, कोई मदद नहीं हुई उनकी। अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं पीड़ितों से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा भी अगर 144 है, मैं 3 लोगों को लेके जाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे सिर्फ उनसे मिलना है, क्योंकि उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है, कि वो अकेले नहीं है इस दुख में, इस दर्द में, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं मिर्ज़ापुर पहुंची तो मुझे रोका गया कि आप मिर्ज़ापुर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती? कुछ ऑर्डर दिखाइए, कोई धारा होगी, कुछ होगा। मिर्ज़ापुर में उस समय कोई धारा नहीं थी, सिर्फ सोनभद्र में 144 थी। उसको भी मैं कह रही थी कि मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगी, शांतिपूर्वक जाऊंगी 3 लोगों को लेकर। तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई? तो जब उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फ़ोन आया है, तो मैंने कहा फिर तो मैं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया। तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। तो मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये हादसा हुआ, आप मीडिया वाले सारे यहाँ खड़े हैं, ये हादसा हुआ, क्या आपने राष्ट्र मीडिया में ये दिखाया कि ऐसा हो रहा है? नरसंहार हो रहा है, आपने दिखाया। साक्षी से खाली क्या गरीबों की जब हत्या होती है तो उसका कोई मायना नहीं होता? बहुत मायने होता है। जब अत्याचार होता है तो कोई मायना नहीं होता। तो मैं इसलिए आई कि पूरा देश देखे कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है, कि पूरा देश देखे। देश में एक बच्चा, वो 17 साल का बच्चा जो अस्पताल में लेटा है, उसके साथ देश का एक 17 साल का बच्चा खड़ा है। हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, अपनी माता पिता की जमीन की लड़ाई लड़ी है, हम आपके साथ। यही कहने के लिए मैं यहाँ खड़ी। दीदी ऐसी लड़की जिसकी माँ पहले ही नहीं थी, पिता भी हादसे में मर गए, वो बच्ची अनाथ हो गई। 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ गुजर चुकी थी, मिठे उनके गांव देखभाल कर रहा है, कोई उनके परिवार में देखने वाला नहीं। दीदी वहाँ गोली लगी, एक महिला रीना पति, पूरा गांव का गांव कल रो रहा है। इलाज नहीं हो रहा है। मेरे पास फोन आया था पिताजी का, पुलिस को फोन एडी साहब गए थे। एक चीज करे होती, जितना आपके रोकई में सुना हो, जितना आपके रोकई में फोर्स लगाए होते नौकर एक हिस्सा अगर वो दिन लगाए होते सोनभद्र में जन जमीन का लफड़ा 1000 के ऊपर बा। और पुलिस और प्रशासन, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे SDM, कहीं भी केवल टालाई के अलावा ऐसा घटना बाहर के लोगन के मिर्जापुर सोनभद्र में 1000 घटना ऐसा बा, ऐसा जमीन बा। देखिए मुख्यमंत्री जी वहाँ गए तक नहीं अभी। और मुख्यमंत्री का जय ही मुख्यमंत्री का लोग कब जा कर वहाँ के मुख्यमंत्री का लोग कब जा कर, अरे वहाँ मुख्यमंत्री है। वहाँ के परिवारों के लिए कम से कम 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए। 1 लाख से सुना, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए अपनी जमीन पर, जिसको जोत रहे हैं वो पुश्तों से, उसका हक मिलना चाहिए उनको। उनकी मांगे हैं, उनको पूरा करना चाहिए।